हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर गॉस के नियम का पांचवा अनुप्रयोग यानी कि आवेशित चालक के ठीक बाहर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको यहाँ पर एक आवेशित समतल चालक प्लेट दी गई है। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है अनंत विस्तार की एक आपको यहाँ पर समतल चालक प्लेट दी गई है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक समतल चालक होने के कारण जो इसको आवेश दिया जाएगा वो आवेश जो है इसके बाहरी पृष्ठ पर जो है समान रूप से फैल जाएगा। इस प्रकार से इसके बाहरी पृष्ठ पर जो है समान रूप से फैल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है एक समतल चालक प्लेट है, इसलिए इसके अंदर जो है विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, यानी कि इस प्लेट के अंदर जो है आवेश शून्य होगा, यानी कि कोई आवेश नहीं होगा। और अगर इसके अंदर जो है कोई आवेश नहीं होगा तो यहाँ पर इसके जो बाहरी वाले सिरे हैं इनको हम अलग अलग चादर मान सकते हैं। इसको पहली चादर मान लेते हैं, इसको दूसरी चादर मान लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है कोई भी आवेश नहीं है। तो यहाँ पर इस प्लेट के दोनों सिरों को जो है हम लोग दो समतल चादर के रूप में मान लेते हैं। एक को एक लिख दिया गया और इसको दो लिख दिया गया है। तो इस प्लेट के ठीक बाहर एक बिंदु ले लेते हैं P, इस पर जो है आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर इसके बाहर तीव्रता होती है, याद रखिएगा समतल चालक प्लेट के बाहर जो तीव्रता होगी वो इस प्लेट की हमेशा लंबवत होगी। और यहाँ पर धनात्मक आवेश है, इसलिए तीव्रता जो होगी वो बाहर की ओर होगी, इस प्लेट के लंबवत, इसके अलावा बाहर की ओर। तो चादर 1 के कारण जो तीव्रता होगी इसे हम लोग मान लेते हैं सदिश E1, और चादर 2 के कारण जो तीव्रता होगी इसको हम लोग मान लेते हैं सदिश E2। इतना हो जाएगा। तो याद रखेगा, यहाँ पर तीव्रता जो है वो इसके लंबवत है, लेकिन धनात्मक आवेश होने के कारण जो है ये बाहर की ओर है। अगर यहाँ पर ऋणात्मक आवेश दिया होता तो तीव्रता अंदर की ओर होती, लेकिन साथ में लंबवत होती। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो इस बिंदु P पर हम लोग यहाँ पर जो है परिणामी तीव्रता जो है ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताया गया कि ये प्लेट जो है एक समतल चालक प्लेट है, इसलिए जब इसे आवेश दिया जाता है तो आवेश जो है इसके बाहरी पृष्ठों पर समान रूप से फैल जाता है। इसके अलावा जो है इसके अंदर आवेश शून्य होने के कारण जो है इसको यहाँ पर दो समतल चादरों के रूप में हम लोग मान सकते हैं। तो ये अगर आप लिखना चाहें तो इसमें लिख भी सकते हैं, यानी कि आप बता सकते हैं इसमें कि माना समतल चालक प्लेट, समतल चालक प्लेट को दिया गया आवेश इसके बाहरी पृष्ठों पर समान रूप से फैला हुआ है, समान रूप से फैला हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर आवेश न होने के कारण इसे दो समतल चादरों यहाँ पर 1 व 2 के रूप में मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इन्हें हम लोग दो समतल चादर मान सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग चादर 1 के कारण जो है बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं चादर 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको इसके पहले जो है समतल आवेशित चादर के कारण तीव्रता का सूत्र बताया गया, उसका सूत्र होता है E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको बताया गया था, तो इसी सूत्र का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर E1 हो जाएगा क्योंकि चादर 1 के कारण तीव्रता है। अब इसके बाद इसी प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे चादर
टू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यहाँ पर हो जाएगा फिर E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बिंदु P पर जो है E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में हैं, तो आप बता सकते हैं चूंकि E1 व E2 एक ही दिशा में हैं, इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सदिश E बराबर सदिश E1 प्लस E2, आप लोग याद रखिएगा तीव्रताओं की दिशा जो है वो एक ही है, इसलिए यहाँ पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर इसका हम लोग यहाँ पर परिमाण लिखें तो जब इसका परिमाण लिखा जाएगा यहाँ पर सदिश E का तो तीर ऊपर से हट जाएगा, इससे आप लिख सकते हैं E बराबर E1 प्लस E2 करके। E1 का मान रख दीजिए यहाँ से सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का आप मान रख सकते हैं सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों के हर बराबर हैं तो ये संख्याएं जुड़ जाएंगी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 सिग्मा बट्टे में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कट जाएगा, यानी कि E बराबर आ जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये यहाँ पर जो है इस आवेशित समतल चालक प्लेट के ठीक बाहर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। यहाँ पर जो सिग्मा है इसे हम लोग बोलते हैं पृष्ठ घनत्व, यहाँ पर आप बोल सकते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा E जो है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एप्सिलॉन नॉट आप लोग पहले से जानते हैं निर्वात या वायु की जो है विद्युतशीलता होगी। तो अब आप चाहें तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद अगला अनुप्रयोग है यहाँ पर गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए कहीं पर आपको Q परिमाण का आवेश दिया गया है, Q परिमाण का एक बिंदु आवेश दिया गया है, तो इसको जो है हम लोग केंद्र मानकर एक R त्रिज्या का जो है गॉसीय पृष्ठ बनाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो है इस बिंदु आवेश को केंद्र मान लिया गया है और इसे केंद्र मानकर जो है R त्रिज्या के एक गॉसीय पृष्ठ की यहाँ पर रचना की गई है। तो अब ध्यान दीजिए इस आवेश के कारण पहले हम लोग इस बिंदु पर जो है तीव्रता ज्ञात करेंगे। इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं P, यहाँ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं जिसे बोला जाता है dA। तो यहाँ पर ये जो गॉसीय पृष्ठ दिया गया है इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो पृष्ठ के लंबवत यानी कि इस प्रकार से होगी, तो ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके अलावा ये अल्पांश लिया गया है तो क्षेत्रफल सदिश जो होगा dA वो भी इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए सबसे पहले हम लोग इस अल्पांश के कारण जो है तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अल्पांश dA के कारण बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स, तो सबसे पहले जो हम लोग इस बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए हम पर अल्पांश dA के कारण ज्ञात किया जा रहा है, इसलिए d फाई E बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर सदिश E डॉट dA, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके अलावा जो क्षेत्रफल सदिश दिया गया दोनों की दिशा एक ही है, यानी कि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों यहाँ पर समांतर हैं, तो एक ही दिशा होने के कारण यहाँ पर इससे आप लिखेंगे E dA कॉस थीटा, थीटा का मतलब कितना हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है तो 20 का कोण 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा E dA, इतना हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बद्ध जो है विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बद्ध
कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। तो अब ध्यान दीजिए कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई, कुल फ्लक्स ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो अल्प वैद्युत फ्लक्स ज्ञात किया गया था उसका हम लोग समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लिख सकते हैं डी फाई ई, इसका अब आप यहाँ पर समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए डी फाई ई, इसका आप मान रखेंगे ई डी ए, इतना हो जाएगा। ई यहाँ पर बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन डी ए, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपको कई बार बताया जा चुका है, यहाँ पर इंटीग्रेशन डी ए, तो डी ए जो दिया गया ये अल्पांश क्षेत्रफल है, और यहाँ पर जो गॉसी पृष्ठ दिया गया ये गोलाकार दिया गया है, इसकी त्रिज्या कितनी है आर। तो यहाँ पर जब इसका समाकलन करेंगे तो इसका पूरा क्षेत्रफल यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर इतना आपको मिल जाएगा। तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अब आप यहाँ पर लिखिए गॉस प्रमेय से, क्योंकि यहाँ पर बताया गया पहले ही गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन करना है, तो गॉस प्रमेय अब आपको यूज करना है। गॉस प्रमेय से गॉस प्रमेय हो जाएगी फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई ई का मान रखेंगे हम लोग यहाँ से, तो ये वाला मान रख दीजिए ई 4 पाई यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू क्यू बटे में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो अब ध्यान दीजिए जब ई ज्ञात करेंगे तो ये इधर बटे में आएगा यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में हो जाएगा क्यू बटे में हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये आ गई तीव्रता, तो हम लोगों को इस बिंदु पर तीव्रता मिल गई। अब मान लीजिए कि इस बिंदु पर जो है कहीं पर यहाँ पर ध्यान दीजिए परीक्षण आवेश रख दिया जाए यानी कि क्यू नॉट। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि क्यू आवेश से आर दूरी पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित हो तो आरोपित बल। अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर जो है इस आवेश से आर दूरी पर ये परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो ये जो है इस पर बल आरोपित करेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आरोपित बल ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र बताया गया है, सूत्र होता है F बराबर क्यू नॉट इंटू ई, इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर F बराबर क्यू नॉट इंटू ई का मान रखेंगे जो भी हम लोगों ने ज्ञात किया है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर, इतना हुआ। इससे आप लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हो जाएगा क्यू इंटू क्यू नॉट, क्योंकि ये गुणे में दिया गया है, और बटे में हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आ गया आपका कूलाम नियम। आप बता सकते हैं जो कि कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए Q1 Q2 की जगह पे इसमें आ गया Q इंटू क्यू नॉट, तो यही जो है कूलाम नियम होगा। तो इस प्रकार जो हम लोग यहाँ पर गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कर सकते हैं, क्योंकि कूलाम के नियम में आपको बताया गया है कि जो बल होता है ये यहाँ पर समानुपाती होता है Q इंटू क्यू नॉट के, यानी कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी होती है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो आप इस सूत्र के अनुसार लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पर एक नियतांक होगा। तो Q1 और Q2 इस बल के अनुक्रमानुपाती होगा, इसके अलावा जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यही आपको कूलाम के नियम में बताया गया है। तो अब आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आपका जो पहला चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।